दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने आपकी क्लास ली थी क्षेत्रफल और आयतन की, तो आज हम कुछ इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको समबाहु त्रिभुज की बात की गई है, तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ हम भुजा की वैल्यू रखेंगे, तो भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ हो जाएगा √3/4 गुणे 8 गुणे 8। 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 गुणे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार जाएगा आपका। ये बचेगा आपका 8 दूनी 16, 16√3। तो ये जो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा त्रिभुज का, वो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण का माप बताओ। तो यहाँ पर हमसे इसका परिमाप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे यहाँ पर विकर्ण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना लंबाई हमने x मान लिया और चौड़ाई आपने y मान लिया। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार कालीन की बात की जा रही है। तो कालीन अगर आयताकार है आपकी, तो उसका क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू आपको दी हुई है 120 वर्ग मीटर। तो ये आपका हो गया एक्स वाई हमने मानी लंबाई और चौड़ाई, तो ये आपका हो गया XY = 120। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखेंगे कि इसका नीचे दिया हुआ है कि इसका परिमाप 46 मीटर है। तो आयताकार कालीन आयत का आपका जो होता है, वो परिमाप की अगर बात की जाए तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमने x मान रखी है और चौड़ाई y, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हमने रख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई = आपका दिया हुआ है 46 मीटर। तो यहाँ से हम x2 को इधर ले आएंगे, या 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 23। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 23। उसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर x माइनस वाई, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम x माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ एक सूत्र होता है आपका कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर इसको जैसे हम खोलेंगे तो ये आपका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2xy। मतलब कि यही जो फॉर्मूला है वही आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 23। तो ये आपका हो गया 23 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 120, क्योंकि परिमाप ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 120। तो आपका हो गया 4 गुणे 120। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका 23 का होल स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा। 529 में 480 घटाएंगे तो आपका 49 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49 है, तो x माइनस वाई बराबर आपका 7 आ जाएगा। इसके बाद समीकरण नंबर 2 आपका है x प्लस वाई बराबर 23, और समीकरण नंबर 3 आपने बना लिया कि x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण नंबर 2 और 3 से हल करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x 2x बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आपको 15 मिल गया। जब x बराबर 15 होगा तो x प्लस वाई बराबर हमको 23 दिया है, तो मतलब y बराबर आपका यहाँ से 8 निकल आएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो हमको विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का आपका होता है फॉर्मूला, ये क्या है, विकर्ण जो आपका होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई y, तो यह हो गया √x² प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू आपकी 15 आई है, मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 8 आई है, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा,
तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 289 का तो आपका 17 आ जाएगा। तो विकर्ण जो आपका निकल के आएगा वो आपका 17 मीटर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। तो हमसे यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम पहले लिखेंगे कि वर्गों की भुजाओं में अनुपात। जो वर्गों की भुजाओं में अनुपात होगा वो होगा अंडर रूट क्षेत्रफलों में अनुपात। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9:1 दिया हुआ है क्षेत्रफल में अनुपात। तो रूट हटाएंगे तो आपका 3:1 आपके भुजाओं में अनुपात आ जाएगा। भुजाओं में अनुपात आ जाएगा तो वर्ग के अगर हम परिमाप पे अनुपात निकालेंगे तो जो आपका वर्ग का परिमाप होता है वो होता है भुजा गुणे 4। तो आपकी भुजा निकल के आई 3:1। तो ये आपका हो जाएगा 4:3 अनुपात 4:1। तो 4 से 4 ये हट ही जाएगा तो आपका 3:1 है वो आपका परिमाप में अनुपात आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो अगर आपके वृत्ताकार क्यारी जो है वो वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा आपका वो πr² हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल आपका πr² हो जाएगा। तो अगर हम त्रिज्या को 2 गुनी करेंगे तो आपका जो नया क्षेत्रफल निकलेगा वो लिखेंगे हम पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। r की जगह यहाँ पर हम 2r लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या को हम यहाँ 2 गुनी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 4r²। तो ये हो जाएगा आपका 4πr²। पहले थे आपका πr² और बाद में हो गया 4πr², मतलब कि पहले क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 35 मीटर और 30 मीटर की आयत की एक लंबाई चौड़ाई क्रमशः ये है और इसमें 5 मीटर की कितनी क्या वर्गाकार पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्यारियों की संख्या जो होगी आपकी वो होगी जो आयत का क्षेत्रफल होगा और बटे जो आपकी क्यारी है उसका क्षेत्रफल जो होगा, उतनी ही वर्गाकार क्यारियां बन सकती हैं। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्यारियों की संख्या इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो जो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 35 दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 30। तो ये आपका हो गया 35 गुणे 30 बटे होता है आपका एक क्यारी का क्षेत्रफल। जो क्यारी है आपकी वो आपकी वर्गाकार है। तो यहाँ पर वर्ग का आप क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणे 30 बटे 5 गुणे 5। 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 6, तो 6 सते आपका 42 हो जाएगा, मतलब 42 क्यारियां बनेंगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमको खेत की भुजा दी हुई है पहले वर्गाकार, तो लंबे और चौड़े। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग बनाएंगे, जैसे कि ये 25 और 20 का दिया हुआ है आयताकार, तो अगर हम वर्ग बनाएंगे आपका तो ये 20 और 20 ही तो लेंगे, क्योंकि अगर हम 25 मीटर की कोई भुजा लेंगे वर्ग की तो हमको ये चौड़ाई तो मिलेगी ही नहीं चौड़ाई, क्योंकि आपकी 20 ही है, तो हम 20 की ही लेते हैं। तो आपको लंबाई भी मिल जाएगी और चौड़ाई भी 20 की। तो यहाँ पर जो बड़े से बड़े वर्गाकार खेत की भुजा होगी आपकी वो 20 होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा हमने 20 मानी तो 20 गुणे 20 मतलब 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया है कि 75 और 60, मतलब कि 75 इसकी लंबाई है और 60 इसके दी हुई है चौड़ाई। तो यहाँ पर 5 मीटर का एक रास्ता बना है जो कि लंबाई के समांतर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपका मार्ग है वो आपका जो है उसकी लंबाई तो आपकी 75 ही है, क्योंकि लंबाई आपकी पूरी 75 दी। अगर हम इसके मार्ग की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमने 5 मीटर लंबा रास्ता बनाया है,
चौड़ा रास्ता बनाए हैं, 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाए, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 5 मीटर मतलब चौड़ाई जो आपकी मार्ग की है वो 5 मीटर हो गई। तो लंबाई आपकी 75 हो गई और चौड़ाई आपकी 5 हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ये आयताकार बन जाएगा आपका मार्ग। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले हमसे 18 सेंटीमीटर के भुजा के घनाकार ठोस बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है 6 सेंटीमीटर के। तो हम पहले ठोसों की संख्या निकालेंगे। तो जो 18 सेंटीमीटर के ठोस के दिए हुए हैं उनको लिखेंगे और बटे में करेंगे 6 सेंटीमीटर वाले। तो यहाँ घन की बात कर रही है तो भुजा क्यूब हो जाएगा ये आपका। तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 18 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 से ये काटेंगे 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा और ये भी 3। तो 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर आपका ठोसों की संख्या आ जाएगी 27। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। यहाँ पर हम मिट्टी का जो आयतन निकालना है बराबर कुएं का आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी जो भरी जाएगी वो कुएं में ही डाली जाएगी। तो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन। कुएं का आयतन जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 3.5, तो हो जाएगा 3.5 गुणे 3 गुणे 40 हो जाएगा, 40 मीटर दिया हुआ। तो इसको काटेंगे तो ये आपका 5.5 बाई जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1540 घन मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन बताओ। तो यहाँ व्यास दिया है, तो व्यास हमने बताया कि त्रिज्या का दोगुना ही व्यास होता है। तो अगर व्यास आपका 14 है तो त्रिज्या आपकी निकल के आएगी 7। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हमने बताया कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू आप 7 निकालने, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आपको बचेगा 88 गुणे 49/3। 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4312/3। तो इसको भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1437, सही 1/3 घन सेंटीमीटर। आई होप अब आपको ये क्षेत्रफल और आयतन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो हमसे कमेंट में आके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।